प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमारे को मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में मनन करें। और आज हम बात करते हैं भेंट और भावना की। अजीजों, जब हम आराधना में भाग लेते हैं तो अपनी भेंटें भी अर्पित करते हैं और ये आराधना का एक भाग होता है। ये हमारी आराधना है परमेश्वर के प्रति। वे परमेश्वर जिसने अपना सब कुछ मेरे और आपके लिए दे दिया, जिसे सबसे बहुमूल्य जो उसके पास था हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया, जिसने अनंत जीवन का सारा जो रास्ता था हमारे लिए खोल दिया। यानी कि सारी वो चीज़ जो अनंत मार्ग तक हमको ले जाती थी वो हमारे को परमेश्वर ने दे दी। हमारे लिए वो मार्ग जो था, जो बंद हो चुका था, उस मार्ग को परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह जिसने सबसे बड़ी जो समस्या जो पाप की थी मेरे और आपके जीवन के अंदर, उसको प्रभु यीशु मसीह ने, उसका जो था वो मेरे और आपके जीवन के अंदर जिसका समाधान नहीं था, उन तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल डाला, मृत्यु के बंधनों को तोड़ डाला और हमारे अंतिम शत्रु पर विजय प्राप्त की। यानी कि हमारा अंतिम शत्रु जो है वो मौत है, उस पर विजय प्राप्त की। जब हम अपनी भेंटें देते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ, आदर के साथ और आनंद के साथ अपनी उन भेंटों को अर्पित करते हैं, परमेश्वर को समर्पित करते हैं। यही बात हमें वचन में बताई गई है। हमारी जो भेंट का मूल कारण परमेश्वर के प्रति है वो है आज्ञाकारिता, और जो कुछ उसने हमारे लिए किया उसके प्रति धन्यवाद है। ये हमारा भेंट होती है। इन भेंटों से जुड़ी बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम त्याग के साथ दें। अगर हमारी भेंटों में त्याग नहीं है, इन भेंटों में अगर प्रभु यीशु मसीह के प्रति धन्यवाद जाहिर नहीं होता है, तो हमारी भेंट अगर हमारे प्रेम को प्रदर्शित नहीं करती है, तो फिर हमारी भेंटों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम दबे और कुचले मनों से परमेश्वर को अपनी भेंटें जो हैं वो देते हैं। लेकिन हमारी जो भेंट होती है वो सहर्ष देने वाली होनी चाहिए, खुशी के साथ देने वाली होनी चाहिए। मरकुस सुसमाचार के अंदर हम देखें कि 12वें अध्याय में वर्णित ये घटना हम सभी के लिए बहुत ही जानी पहचानी है। हम देखते हैं कि मंदिर के सामने प्रभु यीशु मसीह बैठा है, लोग आते जा रहे हैं और जो है वो दान की पेटी के अंदर अपना जो भेंटें हैं वो उसके अंदर डाल रहे हैं। इतने में वहाँ पर एक कंगाल विधवा आती है और वो जो है अपने उस कोष के अंदर, जो मंदिर का पात्र था, उस कोष के अंदर जो था वो 2 छोटे सिक्के डालती है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहता है कि कोष में डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि दूसरों ने तो अपनी बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने तो अपनी दरिद्रता में से जो कुछ उसका था अपनी सारी जीविका दे दी। इसलिए किसी ने कहा है कि दान कितना दिया गया है इससे नहीं नापा जाता, बल्कि जो भेंट है परमेश्वर को देते हैं उसे इससे नापा जाता है कि हमारे पास बचा कितना है। आज हम देखते हैं, आज जब हम परमेश्वर को देते हैं तो सबसे पहले हम अपने पास बचा के रखते हैं। जब हमारे पास बच जाता है, जब हमारे पास अपने आगे के लिए, दूसरे दिन के लिए, भविष्य के लिए, जिसको हम कहते हैं कि सेव कर लेते हैं, तब हम दे देते हैं उस भेंट को। लेकिन यहाँ पर ये जो विधवा थी, इसने जो था अपनी सारी जीविका डाल दी। सांसारिक रूप से दान देना और परमेश्वर को भेंट देने में एक बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम देखें, जब दान की बात करते हैं तब हम बलिदान की बात हम कहते हैं, करते हैं। जब त्याग सहित देने की बात हम करते हैं तो इसमें 4 बातें होती हैं। पहली चीज़ कि हमारा हृदय, अगर हमारा हृदय ही परमेश्वर का नहीं हुआ, यदि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, अगर हमारा हृदय सही स्थान पर नहीं है, तो फिर बाकी बातें जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर ठीक
नहीं होंगी। जब हमारा संबंध ही सही नहीं होगा तो फिर जो कुछ हम देंगे वो मात्र औपचारिकता ही रह जाएगी परमेश्वर को। औपचारिकताएं आज के संसार के अंदर बहुत से मनुष्य कर रहे हैं। हम अपनी उन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर को देंगे, परंपराओं को निभाने के लिए देंगे कि नहीं। जब हमारे जो हम देते हैं कलीसियाओं में देते हैं कि जी हमारे पापा ने दिया, हमारे दादा ने दिया या हमारे बुजुर्गों ने दिया इसलिए हम दे रहे हैं, तो हम उन औपचारिकताओं को पूरा करने वाले रह जाएंगे कि कलीसिया में हमारे जो है रजिस्टर में हमारा जो नाम है वो बना रहे, ताकि हमारे बच्चों की शादी में कोई समस्या ना हो, या हमारी चर्च की सदस्यता पर कोई पर्सन चिन्ह ना लगाए, या जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय पर हमारे को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। इसलिए आज के समय में हम परमेश्वर के भवन में देते हैं, अपनी भेंटों को देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए देते हैं, हम परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं। यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 8 बाब उसकी पहली 1 आयत से लेकर 5 आयत तक यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उसके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उसकी उदारता बहुत बढ़ गई। उसके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। ये परमेश्वर का मेरे अजीजों अनुग्रह है जो हम देते हैं। हम परमेश्वर पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। यदि हम देखें तो हम अपने लिए जब हम परमेश्वर को देते हैं तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा धन इकट्ठा करते हैं, जमा कर सकते हैं, जिसे कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें अनंत बिताना है। इस संसार में तो हम 70, 80, 90, 100 साल तक हैं, लेकिन जहाँ हमने अनंत बिताना है वहाँ क्या हम लोग इतना जमा कर रहे हैं कि वो हमारे अनंत जीवन के लिए पर्याप्त है? क्या हमारे जीवन अनंत जीवन के लिए है? मकिदुनिया की कलीसिया ने लिखा है कि उसकी उदारता जो थी वो उमड़ पड़ी। पहले उन्होंने अपने आप को प्रभु को दिया। पहली चीज यहां पर हम देखते हैं कि अपने आप का समर्पण हमने परमेश्वर को करना है। जब तक हम अपने आप का समर्पण परमेश्वर को नहीं करेंगे तब तक हम उचित भेंटें परमेश्वर को नहीं दे सकते। और जब संपूर्ण हृदय प्रभु का हो जाएगा तो फिर उसकी जो थी उदारता बढ़ गई। जब हम अपने आप को परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से समर्पित कर देंगे तो हमारी जो देने वाली भावनाएं हैं, जो हमारी उदारता है वो बढ़ जाएगी। जैसे इस बेवा की थी, जैसे इस विधवा स्त्री की थी। कई बार हम दान नहीं देते क्योंकि वास्तव में हमने अपना दिल जो है वो प्रभु को नहीं दिया है। हम नहीं देते हैं क्यों? कहीं ना कहीं हम संसारिक रीति पे सोचते हैं कि कल के लिए क्या होगा, कल के लिए बचा लो। अगर जो हमने दशवांश दे दिया अपनी कलीसिया में तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, खर्चे हम कैसे पूरे करेंगे? तो ये सब चीज़ें जो है हम उदारता से नहीं देते। लेकिन यदि हम देखें भजन संहिता 51 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तू टूटे और पिसे मनों को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के योग्य क्या है? टूटा और पिसा हुआ मन। क्या हमारा हृदय टूटा हुआ है? हमारे पापों के कारण, हमारे अतीत के कारण, इस कारण कि हम प्रभु यीशु से फिरकर दूसरे मार्ग पर चलते रहें। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हम अपने टूटे और पिसे हुए मनों को परमेश्वर को जो है वो हमने समर्पित करना है, क्योंकि यही चढ़ाने योग्य बलिदान है।
अगर अभी तक हमने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया है, यदि हमने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं चढ़ाया है, तो फिर हमारी दान और हमारी भेंटों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपना हृदय परमेश्वर को नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे मनों के अंदर शंकाएं, संकोच हमेशा बना रहेगा। वो भय जो आने वाली जीविका को कमाने के लिए है, वो भय हमारे मन में बना रहेगा। यदि हम देखें पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मानना तो बलिदान चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। पशुओं के बलिदान और मेंढों की चर्बी से उत्तम और भी कुछ है, और भी चीजें हैं। वो बात क्या है? वो है कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये सब चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसके द्वारा हम परमेश्वर को अपना हृदय जो है वो अर्पित कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। इसलिए यदि त्याग सहित देना है तो पहले जांच ले कि हम अपने हृदय को समर्पित किया है या नहीं किया है। अभी तक यदि जब हम परमेश्वर के लिए भेंट देने जा रहे हैं तो अपने हृदय को आज हमने जांचना है कि क्या वास्तव में मैंने परमेश्वर को अपना हृदय समर्पित कर दिया है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमारी त्याग सहित भेंटों से जुड़ी दूसरी बातें ये हैं कि ये प्रारंभ से कष्टदायी लगती हैं परंतु अंत में आशीषमय लगती हैं। जब देने की बात आती है तो बहुत कष्ट होता है। 10वां अंश निकालना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कष्टदायी लगता है। लेकिन यदि हम देखें कि ये शुरू की बातें कष्टदायी लगती हैं, लेकिन जो अंतिम बातें हैं जब हम परमेश्वर को दे देते हैं तो वो आशीषें लाती है। यदि गुंदे हुए आटे का पहला पेड़ा ही पवित्र ठहरेगा तो पूरा का पूरा आटा जो है वो क्या ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। शुरू में तो हमारे को लगेगा कि एक बहुत मोटा अमाउंट जो है 10वां अंश जो है वो हम परमेश्वर को दे रहे हैं, जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों ये मत भूलिए कि उसके साथ परमेश्वर की बहुत सी आशीषें आ रही हैं। आज हम देखें कि आज हम परमेश्वर को क्या देते हैं। सोचिए चर्चेज में हम क्या देते हैं। चंद जब ऑफरिंग की थैली हमारे सामने आती है तो हम सबसे छोटा नोट उसके अंदर डालते हैं। कोई फटा हुआ चेपी लगा हुआ जो पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता, उस नोट को हम परमेश्वर को चलाते हैं। यदि सोचिए परमेश्वर भी उसी के अनुरूप आपको आशीष देने लग जाए तो आप जीवन में कहीं नहीं ठहर सकते हैं। यदि हम देखें उत्पत्ति 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यही हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चला। आप कल्पना कीजिए कि अब्राहम के लिए इस पूरी प्रक्रिया से, पूरी परिस्थिति से गुजरना जो होगा वो कितना कष्टदायी रहा होगा। जब परमेश्वर ने कहा होगा, इस आदेश को सुना और इस आदेश को पूरा करने के लिए मोरिया देश तक की यात्रा करने के लिए वो कितना कष्टदायी समय उसके साथ रहा होगा कि बुढ़ापे के अंदर परमेश्वर ने मुझे औलाद दी, अब उसको बलि करने को परमेश्वर कह रहा है। और वो पूरे रास्ते, उसका पूरा रास्ता जो था वो बहुत कष्टदायी रहा होगा। परंतु अक्सर हमें मोरिया तक की यात्रा करने में कठिनाई होती है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना हमारे को जो होता है वो कठिन लगता है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाओं को पूरा करना हमारे को कठिन लगता है। इसलिए हम मोरिया तक की यात्रा नहीं करते हैं। 10वां अंश देना बहुत कठिन लगता है। ऑफरिंग की थैली आती है उसमें डालना बहुत कठिन लगता है। हम वो यात्रा करते ही नहीं क्योंकि कठिन लगता है। इसी वजह से हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर ने जो जो आदेश दिया था
वो कठिन था, परंतु वहीं से आशीषों का प्रारंभ होता है। वो इब्राहिम जब अपने पुत्र को लेकर जा रहा था, वो बहुत ही, मैं सोचता हूं, संसारिक रूप से परेशान रहा होगा, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति वफादार था, क्योंकि वो जानता था जो परमेश्वर बुढ़ापे में उसको औलाद दे सकता है, वो आगे भी बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रख सकता है। यदि आज परमेश्वर ने आपको एक अच्छी जॉब दी है, अच्छा रोजगार दिया है, आपको सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी दी है, यदि आप उसमें से देंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर और भी ज्यादा देगा। और हम देखते हैं, यदि हम देखें उत्पत्ति 22 बाब उसकी 16 से 18वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरना इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जब हम इसको वचन को पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है कि परमेश्वर ने उसके बेटे की बलि नहीं ली। परमेश्वर उसका हृदय देख रहा था कि ये करता है या नहीं करता। परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था अब्राहम की, और वचन बताता है कि जब वो बलि करने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर ने वहां पर उसको रोक दिया और उसकी जगह एक मेंढे का इस्तेमाल किया। हमसे कहा जाता है कि सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ अपने, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, और यदि हम देखें हम उस प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये बात हम जब हमारे दिमाग में आती है कि हमें परमेश्वर को देना है, इतना देना है, ऑफरिंग देनी है, 10वां अंश देना है, तो ये बातें हमारे को परेशान करती हैं, परंतु ये दिल तक नहीं आती कि हमने परमेश्वर को देना है। जबकि परमेश्वर ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो। बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि मुझे परख कर देखो। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर को कोई भेंट देते हैं, जब हम परमेश्वर को कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चाहे वो हमारा रुपया पैसा हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, तो परमेश्वर हमारे को बहुतायत के साथ आशीषमय करता है। हमें कष्टदायी जरूर लगता है भेंट देना, लेकिन इस कष्ट के तले हमने दबना नहीं है। हमने सहर्ष परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को समर्पित करना है। तीसरी चीज जो है वो त्याग सहित देने की बात में यह बात है कि उस मूल्यवान को जो हमें प्रिय लगती है और भी अधिक मूल्यवान के लिए दे देना है। यानी कि संसार के अंदर यदि किसी से पूछे तो सबसे प्रिय क्या चीज लगती है, तो वो रुपया पैसा होता है, वो बहुत प्रिय लगते हैं। लेकिन अपने उस प्रिय में से अपने उस प्रिय यानी कि परमेश्वर को हमने देना है। जब युद्ध में सैनिक जाते हैं तो वो अपनी जान हथेली पर रख कर जाते हैं, और उनमें से हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक जो होते हैं जब युद्ध के मोर्चे पे होते हैं तो वो शहीद हो जाते हैं। सेना में सैनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि वे अपने प्राणों को तो प्रिय समझता है, परंतु उसका प्राण से प्रिय उसका देश होता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी शहीद हुए। प्रभु यीशु मसीह के हम देखें सभी के सभी चेले जो थे लगभग शहीद हुए। इसलिए हम इन सब को सलाम करते हैं, चाहे वो देश के प्रति शहीद हुआ हुआ सैनिक हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हों, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 15 आयत में, बड़े हर्ष से मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए खर्च करूंगा और खर्च हो जाऊंगा। यहाँ पर पौलुस कहता है खर्च करूंगा और खर्च हो जाऊंगा कि मैं अर्क की नाई उंडेला जाता हूं। वो कहता है कि मैं तो अपने आप को तुम्हारी आत्माओं के लिए खर्च कर दूंगा। मुझे अपना जीवन प्रिय है,
मुझे अपनी सेवकाई प्रिय है, परंतु मैं अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि मैं और सेवकाई करूं, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत परमेश्वर का जो है काम करूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अपने आप को खर्च कर दूंगा। परंतु मैं अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को शून्य करने के लिए, समाप्त करने के लिए तैयार हूं। क्यों? तुम्हारी आत्माओं के लिए। तुम्हारी आत्माएं मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रिय लगती हैं, क्योंकि परमेश्वर को भी तुम्हारी आत्माएं तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जो है वो प्रिय लगती है। हाँ मेरे अजीजों, हमारी ही बात नहीं है, सबकी बात हो रही है। परमेश्वर को सबकी जिंदगियां जो हैं वो प्रिय लगती हैं। चौथी चीज हम देखते हैं कि त्याग सहित बलिदान में गवाही होनी चाहिए। त्याग सहित बलिदान में गवाही होनी चाहिए। इस विधवा स्त्री के दान में जो बात है, जो इसकी भेंटों में बात है, वो ये है कि उसके इस कार्य से गवाही हुई। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसके चेलों ने देखा, ये दिखाई दिया कि उसने अपना सब कुछ वहां पर डाल दिया। इस स्त्री ने दूसरे दिन के लिए नहीं सोचा। लोग अपनी बढ़ती में से डाल रहे थे, लेकिन ये बेवा स्त्री अपनी घटी में से डाल रही थी। इसने दूसरे दिन के लिए नहीं सोचा कि मैं कुछ पैसे बचा के रख लूं, कि मैं कल सुबह का नाश्ता कैसे करूंगी, दोपहर का भोजन कैसे करूंगी, रात का भोजन कैसे करूंगी। लेकिन नहीं, इसने सब कुछ अपना डाल दिया। जब मरियम ने पात्र तोड़कर जटामासी का इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर डाला, उसके अपने बालों से उसको पहुंचा, तो मरकुस 14 बाब और उसकी 9वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि समस्त संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां इस स्त्री के कार्यों का भी वर्णन किया जाएगा। यहां भी हम देखते हैं, याद की जाएगी कि उस स्त्री ने जिस प्रकार से अपना प्रेम प्रदर्शित किया, वहां उसकी गवाही बन गई, क्योंकि उसने उस बहुमूल्य इत्र, जो जटामासी का इत्र जो होता था, वो बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होता था, और उसने उस इत्र को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल दिया। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो उसकी भेंट थी परमेश्वर के प्रति, ये उसके लिए गवाही बन गई। जहां भी प्रचार होता है, इस स्त्री का प्रचार जरूर किया जाता है मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम देखें गलातियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अजीजों, हम देखते हैं जब हम अपनी भेंटें देते हैं तो क्या उस क्रूस को स्मरण करते हैं? क्या हमारी भेंटें उस क्रूस के परिप्रेक्ष्य से होती हैं, या फिर हम औपचारिकता मात्र पूरा करने के लिए अपनी भेंटें देते हैं? क्या हमारी भेंटें सम्मानजनक होती हैं? यदि ऐसा है तो हमारी भेंटों से हमारी गवाही दिखनी चाहिए। अभी अगर जो हम देखें 5 अप्रैल 2016 की एक घटना है, जो कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी, क्रिकेट की टीम थी, 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच उन्होंने जीता, और टीम उस समय कोलकाता में थी। टीम के मैनेजर जो थे, उनका नाम था रॉल लेविस, अपनी टीम के साथ मदर टेरेसा के आश्रम में पहुंचे, और जीत की राशि का जो भी उनको मिली थी, वहां उन्होंने उस पूरी की पूरी राशि को, जो उस 2020 मैच की फाइनल राशि जो जीत में मिली, वो पूरा का पूरा जो था, उन्होंने वहां पर वो दान में दे दी। सारी राशि जो थी, जितनी भी जीती थी, उन्होंने दे दी। वो सारी राशि उन्होंने कोढ़ियों के लिए, एड्स के रोगियों के लिए, अनाथ और विधवाओं के लिए और अपंगों की मदद के लिए दे दी। टीम के कप्तान ने अपनी स्पीच में कहा कि हम लोगों ने जब इस यात्रा का प्रारंभ किया था, तब हमारे पास कुछ नहीं था। हमारा बोर्ड हमारे विरोध में था। हमारे अधिकारियों का कहना था कि
ये बेकार खिलाड़ी हैं। ये जितने भी 2020 में जा रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो बेकार खिलाड़ी हैं जो खेलने जा रहे हैं। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम खुद की अपनी जर्सी, अपनी स्वेटर खरीद सके, या इस किट जो उनकी क्रिकेट की जो किट होती है उस सीरीज के लिए खरीद सके। अपनी स्पीच में उन्होंने एक बात और कही कि हमारी टीम प्रार्थना करने वाली टीम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी उस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कि उनकी पूरी की पूरी जो टीम थी वो एक प्रार्थना करने वाली टीम थी। हमारी टीम के साथ एक पास्टर भी रहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम के साथ हमेशा पास्टर रहता है और वो बताते हैं कि हमारी टीम के साथ पास्टर भी जाते हैं जो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए हम जो है सारी की सारी महिमा जो है वो हम किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। ऐसे खिलाड़ी जो साधारण और गरीब परिवारों से थे, बहुत ही गरीब परिवारों से वो खिलाड़ी आए थे, परंतु यीशु मसीह उनके बीच में था। उन्होंने पहला स्थान यीशु मसीह को दिया। उन्होंने अपनी जीत की राशि सारी की सारी मिशनरी ऑफ चैरिटीज को दान में दे दी। सारी की सारी जो राशि थी उन्होंने दान में वो वहाँ पर जो जीती हुई राशि थी दे दी। उनको भी ज़रूरत थी, वो भी बहुत गरीब परिवारों से थे, उनके पास भी रुपया पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सारी की सारी राशि जो थी वो दान में दे दी। एक बहुत प्रमुख अखबार ने इस समाचार को छापा और हेडलाइन में लिखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ना सिर्फ खेल के मैदान में चैंपियन है परंतु खेल के मैदान के बाहर भी चैंपियन है, क्योंकि उन्होंने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी से भी बढ़कर कुछ और भी है, कुछ है जो इस सम्मान से भी बढ़कर है। वे कोढ़ से ग्रसित लोग, एड्स से पीड़ित बच्चे, अनाथ और अपंग लोग, वो विधवाएं जिनकी कोई सुधि नहीं लेता था, हम जाकर ये उस मिशनरी ऑफ चैरिटी में ये राशि देंगे। हम उनकी मदद करने के लिए उस राशि को वहां पर देंगे, क्योंकि वे परमेश्वर का कार्य है, एक ऐसा कार्य जिसका समापन इस संसार में नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की चमक तो मिट जाएगी मेरे अजीजों, ये पैसा तो खर्च हो जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया इस कार्य की चमक जो है वो बरकरार रहेगी। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में हैं? अगर प्रभु का वास हमारे दिलों में है तो फिर हमें देना सीखना होगा, वो भी त्याग से देना सीखना होगा। जैसे इन खिलाड़ियों ने किया, अपना पूरा त्याग दिखाया। जरूरत थी लेकिन अपनी जरूरतों को उन्होंने नहीं रखा। इस बेवा स्त्री से सीखना होगा जिसकी जरूरत तो थी लेकिन सब कुछ उसने परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। परमेश्वर को जो वो थी, वो भेंट जो थी वो समर्पित कर दी। मैं आपको बता दूं, हम बहुत सी बार कभी कभी जब हम बात करते हैं चर्च में देने की तो कहते हैं कि हमने चर्च में दान दिया। इस शब्द का प्रयोग मैंने देखा है बहुत से मसीहों को करते हुए कि हमने चर्च में दान दिया। क्या आप जानते हैं दान किसको दिया जाता है? दान उसको दिया जाता है जो आपसे छोटा हो, और भेंट उसको दी जाती है जो आपसे बड़ा होता है। परमेश्वर हमारे से छोटा नहीं है, परमेश्वर हमारे से बड़ा है। हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को भेंट दे सकते हैं, क्योंकि दान देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और दान लेने वाले का हाथ नीचे रहता है, जबकि भेंट देने वाले का हाथ नीचे होता है और भेंट लेने वाले का हाथ जो होता है वो ऊपर होता है। इस चीज को जिस दिन हम समझ जाएंगे, दान और भेंट के अंतर समझ जाएंगे, तो मेरे अजीजों हम सच में परमेश्वर के प्रति अपने जो भी हमारी भेंटें होंगी हम उसको समर्पित करने वाले होंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, एक दफे करके देखिए। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए करता हूं क्यों नहीं करता। बहुत से लोग परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में नहीं देते हैं। बहुत से
लोग ऐसे हैं जो नहीं देते, होते हुए भी नहीं देते। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा मेरे अजीजों इन लोगों से जिन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित किया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो कि खुदावन हमने आज इस वचन सुना। परमेश्वर खुदावन इस वचन की महत्वता को आप हमारे को समझाएं परमेश्वर। हम अपने जीवन में खुदावन लेने वाले नहीं बल्कि खुदावन देने वाले हो सके, क्योंकि खुदावन हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी सहर्ष देने से परमेश्वर तू खुश होता है। परमेश्वर हमारे खुदावन कठोर हृदय को खुदावन तू नम्र बना परमेश्वर। हम संसारिक रीति से सोचने वाले ना हो सके बल्कि खुदावन हम अपने आप को संपूर्ण रीति से खुदावन तुझको समर्पित करने वाले हो सके परमेश्वर। ऐ खुदावन तू परमेश्वर तू हम सबों को खुदावन तू आशीष में कर परमेश्वर, हमारे हृदय को नम्र बना के खुदावन परमेश्वर तेरी हर एक व्यवस्था को हम पूर्ण करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐ परमेश्वर हम जानते हैं कि खुदावन तू किसी का कर्जदार नहीं है परमेश्वर। तू खुदावन परमेश्वर हमारे को बहुत सी उत्तम आशीषें देता है परमेश्वर। और खुदावन प्रभु जी जबकि खुदावन हम तुझको देने के लिए जब समय आता है तो खुदावन हम उसमें कंजूसी कर देते हैं। ऐ परमेश्वर हमारे इस कंजूस मन को खुदावन तू बदल डाल परमेश्वर। हमारे को परमेश्वर देने लायक बना परमेश्वर, ताकि खुदावन परमेश्वर हम सहर्ष देने वाले हो सके। जितने लोगों ने खुदावन ये वचन सुना है इनके जीवनों पर खुदावन तेरा अनुग्रह तेरी आशीष। यही दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।